किसी से भी कोई काम अगर आपको करवाना है, देयर इज ओनली वन वे कि आपने किसी के सर पे बंदूक रखी और उससे फिर सदियों से चली आ रही है, ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर ये बैठी हुई है। इसको अगर आप नर्चर कर पाओ किसी इंसान के अंदर, 7.5 करोड़ रुपए तब के, मतलब अभी कंसिडर कीजिए 100 साल के बाद वो कितना ज्यादा पैसा हो जाएगा। कि मेरी कंपनी में इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो मेरे से बहुत ज्यादा जानते हैं। इसको आप नोट करके रखिए, इसको आप पत्थरों में लिख के रखिए और इसको आप इंडल्ज कर लीजिए अपने अंदर। इससे ज्यादा एम्बिशन को किल करने वाला और कोई भी चीज नहीं है दुनिया पे। किसी भी इंसान को अगर आप कंसिडर कर लें तो वो कोई ना कोई फील्ड में आपसे डेफिनेटली आगे होगा। एक मुंह से निकलता है और एक दिल से निकलता है। सीकेन का जो फाउंडर है जीशान शेख, ओके, तो उनका मैं एक वीडियो देख रहा था और ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप बिजनेस करो और किसी भी फील्ड में जाओ। हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस ग्रेट बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आपने इसका फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के लास्ट में उसका लिख दे दूंगा, आप एंड स्क्रीन से देख सकते हो। उतना ज्यादा कोरिलेशन नहीं है दोनों चैप्टर्स के बीच में, तो आप इसके बाद भी वो देख सकते हो। ओके, पहले ये आप देख लीजिए। तो जो चैप्टर नंबर 2 है वो शुरू होता है कि आप लोगों से डील कैसे करोगे, राइट। और उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कि देयर इज ओनली वन वे अंडर हाई हेवन टू गेट एनीबॉडी डू एनीथिंग। आप किसी से भी कोई काम अगर आपको करवाना है, देयर इज ओनली वन वे, राइट। और वो क्या है? एंड दैट इज बाय मेकिंग द अदर पर्सन वांट टू डू इट। मतलब उस आदमी को, उस इंसान को लगना चाहिए, मतलब अंदर से इच्छा होनी चाहिए उस काम को करने की। अदरवाइज और कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप उस इंसान से वो काम करवाओ। ओके, अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि आपने किसी के सर पे बंदूक रखी और उससे फिर काम करवा लिया, या फिर अगर आपसे कोई छोटे हैं, बच्चे हैं, तो आपने उसको डांट दिया और फिर उससे काम करवाया। वो एक नेगेटिविटी के साथ आप करवा सकते हो, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। वो आप करवाते हो किससे? जब आपसे कोई नीचे लेवल पे कोई है। ओके, आपका जो लेवल है उससे नीचे, आपसे छोटे हैं या फिर आपसे ताकत में कम है या किसी भी चीज में कम है, तब आप उससे कोई भी काम करवा सकते हो, डांट के, डरा के, कैसे भी। बट अगर आपसे ऊपर या आपके सबऑर्डिनेट में कोई है, उनसे आप कोई भी काम कैसे करवाओगे? तो उसका सीक्रेट है कि मेकिंग अदर पर्सन वांट टू डू इट। आपको उस इंसान के अंदर एक इच्छा जगानी पड़ेगी कि वो आपका काम करे, राइट। तो गाइस, आप किसी भी इंसान से कोई भी काम करवाओ, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी इंसान कोई काम करता क्यों है। ओके, और ये बहुत अच्छे से कोट किया है डेल कार्नेगी ने। उन्होंने खुद नहीं कहा है, बट 2-3 फिलोसोफर्स एंड बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटी से उन्होंने जो सुना है उनको उन्होंने कोट किया है। उसमें से छोटे छोटे मैं पढ़ता हूँ। पहला है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि एनीथिंग और एवरीथिंग दैट यू एंड आई डू, आप या मैं कोई भी काम जो करते हैं, that springs from 2 motives, 2 मोटिव से ही होते हैं उसके पीछे। एग्जैक्टली पहला है द सेक्स अर्ज, सेक्स के लिए, या दूसरा है द डिजायर टू बी ग्रेट, ग्रेट बनने के लिए। ओके, पहली जो इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली। ओके, दूसरे हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी अमेरिका के बहुत प्रोफाउंड फिलोसोफर थे। वो कहते थे कि द डीपेस्ट अर्ज इन ह्यूमन नेचर इज द डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट। ओके, जो डीपेस्ट अर्ज होता है किसी भी इंसान के अंदर, वो होता है द डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट होना है मुझे। ओके, ये था नंबर 2। आपको समझ में आ रहा है? द डिजायर टू बी ग्रेट, द डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट। अभी तीसरा जो है, विलियम जेम्स कहते हैं कि द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। क्रेविंग मतलब भूख। ओके, एक भूख होती है हर एक इंसान के अंदर टू बी अप्रिशिएटेड, कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मुझे तारीफ करे, कोई मेरी तारीफ करे। ओके, कोई मुझे इंपॉर्टेंट महसूस कराए। तो इंपॉर्टेंट महसूस कराना, मेरी तारीफ करना, या फिर ग्रेट महसूस करवाना, ये सारी चीजें किसी भी ह्यूमन को, मतलब कोई भी काम करवाने में, उस प्रोसेस में ले जा सकती है। आपको अगर चाहिए कि आप आस पड़ोस में देखो कि किसी को कोई भी काम करवाओ, अगर आपको करवाना है, तो अकॉर्डिंग टू देम, उनके फिलोसॉफी में हमेशा क्या चलता रहता है, किसी भी इंसान के अंदर क्या चलता रहता है कि मुझे ग्रेट बनना है, या कोई मेरी तारीफ कर दे, या मुझे इंपॉर्टेंट फील कराए। अगर आप इन चीजों को करवाने में सक्षम हो जाते हो, ओके, अगर आप सक्सेस पा जाते हो किसी को भी इंपॉर्टेंट फील करवाने में, तब आप उससे कोई भी काम करवा सकते हो। और गाइस, ये जो इंपॉर्टेंट या ग्रेट बनने की चाह है, ये सिर्फ इंसानों में ही पाई जाती है। ओके, तो डेल कार्नेगी खुद का ही एक एग्जांपल देते हैं। जब वो छोटे थे तब उनके घर में हॉग, ओके, हॉग मतलब वराह, अगर हम सुअर से ज्यादा एग्जैक्ट होगा वराह, वराह अवतार आपने सुना होगा। तो हॉग पालते थे वो लोग।
अब हॉक्स का बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है वहाँ पे, और उनके पिताजी बहुत मेहनत करते थे और जीत जाते थे। ओके, और जब वो जीतते थे, उनके बहुत बड़े बड़े जो रिबन्स मिलते थे या जो भी ट्रॉफीज मिलती थी, तो उनके पिताजी क्या करते थे, सजा के रखते थे। कोई भी गेस्ट आते तो दिखाते थे, ये देखिए हमने, आपने खुद भी नोटिस किया होगा, कोई भी लोग जो कुछ भी जीते तो दिखाते कि मैंने ये जीता वो जीता। बट वही हॉग जिसने वो कंपटीशन जीता, और वही हॉग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने ये जीता वो जीता, कुछ भी, तो खुद का फिर चल रहा है, वो कोई भी मतलब जो यूजुअल काम कर रहा है वो कर रहा है। उसके अंदर ये अप्रिसिएशन या इंपॉर्टेंस की कोई भावना नहीं है, बट ये इंसानों के अंदर होती है। ओके, और अगर ये नहीं होती, अगर ये इंपॉर्टेंट फील करने की चाह नहीं होती, तो कॉम्पिटिटिवनेस इंसानों में नहीं आता। वो इन सबसे पहले जानवरों से बढ़ने की कोशिश नहीं करते, और जब इंसानों के अंदर आया तो एक इंसान दूसरे इंसान से बढ़ने की कोशिश नहीं करता। अगर ये कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होता तो शायद सिविलाइजेशन आगे ही नहीं बढ़ पाती। ये मेरा कहना नहीं है, डेल कार्नेगी का कहना है। ओके, तो सिविलाइजेशन बढ़ ही नहीं पाती। ये आप इसको सोचिए, इसका मतलब क्या, ये सदियों से चली आ रही है ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर, ये बैठी हुई है। ओके, द डिजायर टू बी इंपॉर्टेंट, द डिजायर टू बी ग्रेट, या क्रेविंग, भूख टू बी अप्रिशिएट, मतलब मेरा कोई अप्रिसिएशन करे, मेरी कोई तारीफ करे, ये जो चीजें हैं ना, ये इंसान के अंदर इनबिल्ट है। तो इसका अगर आप इसको आपको पता होगा और आप इसका फायदा उठा सकते हो, तो आप बहुत ज्यादा काम करवा सकते हो लोगों के अंदर से। ओके, और गाइस, ये जो इम्पोर्टेंस होने वाली फीलिंग है, ये इसको बहुत अच्छा कोट किया है डेल कार्नेगी ने, वो मैं आपके लिए एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ। वो है कि इट वाज दिस डिजायर फॉर अ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस दैट इंस्पायर्ड डिकेंस टू राइट हिज इमॉर्टल नोवेल्स। ओके, डिकेंस मतलब चार्ल्स डिकेंस, बहुत बड़े इंग्लिश फिलोसोफर हैं थे। उनके बहुत सारे क्रिसमस कैरोल जैसे, या मेरे को याद नहीं है, वो हमारे CBSE के सिलेबस में भी था। ओके, द डिजायर इंस्पायर्ड सर क्रिस्टोफर रेन टू डिजाइन ए सिम्फनीज इन स्टोन। क्रिस्टोफर रेन एक आर्किटेक्ट थे, बहुत मशहूर, बहुत सारे उन्होंने बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट्स बनाई हैं स्टोन से। ओके, तो डिजाइन हिज सिम्फनीज इन स्टोन। द डिजायर मेड रॉकफेलर अमंगस्ट मिलियंस दैट ही हैड नेवर स्पेंट। रॉकफेलर मतलब वही जॉन डी रॉकफेलर, और जॉन डी रॉकफेलर अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बिजनेस टाइकून, मतलब अब अभी की बात करें तो अम्बानी, टाटा, बिरला जैसे, तब रॉकफेलर, और उनका नाम था कि बहुत सबसे धनी, सबसे रईसों में से। ही हैड नेवर स्पेंट। ओके, तो रॉकफेलर ने इतना ज्यादा मास कमाया था इसी डिजायर की वजह से, टू फील इम्पोर्टेंट। ओके, एंड दिस इज द सेम डिजायर, मतलब क्या बोलते हैं कि चार्ल्स डिकेंस जो है, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस की वजह से उन्होंने ये इमॉर्टल नोवेल, जो मतलब सदियों से चली आ रही है और शायद सदियों तक चलेगी, ऐसे इमॉर्टल्स नोवेल चार्ल्स डिकेंस ने बनाए। किस लिए? टू फील इम्पोर्टेंट। द डिजायर दैट inspired Sir Christopher Wren to design his symphonies in stone. This desire made Rockefeller amass millions he had never spent. जिसने रॉकफेलर ने कभी वो उतने पैसे खर्च भी नहीं किए, इतने ज्यादा पैसे उन्होंने कमा लिए थे उस टाइम पे। किस लिए? The desire to feel important. And the same desire made the richest family in your own town build a house too far large of its requirements. मतलब आप अपने शहर में देखिए कि कोई जो सबसे बड़ा वाला आलीशान घर है, मगर उसमें लोग रहते शायद 3-4, तो आप सोचिए कि उसने इतना बड़ा मकान क्यों बनाया? टू फील इम्पोर्टेंट। लोगों को लगना चाहिए, उनको खुद को लगना चाहिए कि लोग समझ रहे हैं उनको इम्पोर्टेंट, उनको ज्यादा तारीफ करेंगे, उनके घर के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे उनका इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ेगा, राइट? तो यही डिजायर हर एक इंसान में, फ्रॉम द लोएस्ट जिसके पास कुछ नहीं है टू द हाईएस्ट जिसके पास बहुत कुछ है, कहीं ना कहीं पे ये जो फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस है वो हमेशा से काम करती है। और गाइस, ये जो फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस है, ये इतनी ज़्यादा कभी कभी बढ़ जाती है लोगों के अंदर, तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक इंसान को इतनी लिमिट तक जा सकता है कि वो खुद को इनवैलिड घोषित कर सकता है। मतलब कि मेरे से कुछ नहीं होता, मैं एकदम बेकार हूँ, मैं सब कुछ हार चुका हूँ, सब कुछ हार चुकी हूँ। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस, मतलब सिंपैथी पाने के लिए, इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन पाने के लिए खुद को बहुत ही लाचार भी प्रूफ करवा सकते लोगों के सामने कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत टूट चुकी हूँ। ऐसे भी करते हैं बहुत सारे टाइम पे, आपने खुद नोटिस किया होगा। तो क्या कहते हैं डेल कार्नेगी, एक ऑथर से सुनते हैं एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ कि राइनहार्ट एक ऑथर थी, उन्होंने डेल कार्नेगी को एक स्टोरी सुनाई थी एक वुमेन की, जो कि यंग थी, फिट थी, सब कुछ नॉर्मल था, बट उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था। ओके,
अब इम्पोर्टेंस पाने के लिए उन्होंने खुद को इतना ज़्यादा लाचार बना दिया कि वो बेड में सारा दिन सोती रही, खुद एकदम लाचार की तरह पड़ी रही, और उनकी बूढ़ी माँ थर्ड फ्लोर का उनका घर था, तो थर्ड फ्लोर से ऊपर आते जाते सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते उनका नर्सिंग करती थी, उसको मतलब उसके लिए देखभाल करती थी उसकी, ये सब वगैरह वगैरह उस लड़की की। और फिर ऐसा करते करते 10 साल तक उन्होंने किया, उसकी बूढ़ी माँ फिर मर गई। और जब वो मर गई तब ये जो लड़की थी ये फिर से उठी, अपने क्लॉथ्स पहने और फिर नॉर्मल यूजुअल काम में लग गई। तो आप सोचिए कि ये जो इम्पोर्टेंस है ये कितना ज़्यादा किसी किसी इंसान के अंदर चला जाता है, कितना ज़्यादा उनके घर कर जाता है ये जो फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस है, कि वो खुद को इनवैलिड मतलब लाचार भी घोषित कर देते हैं। ओके, तो ये आपको सोचना है कि ये जो इम्पोर्टेंस वाला फीलिंग है, जो डिजायर वाला फीलिंग है, अप्रिसिएशन वाला फीलिंग है, इसको अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ, मैं मतलब नेगेटिवली बात नहीं कर रहा हूँ, मगर इसको अगर आप नर्चर कर पाओ किसी इंसान के अंदर, वो कैसे करना है अगर थोड़ी देर बाद एसेस करते हैं, बट अगर आप कर पाओगे तो आप बहुत ज़्यादा काम निकलवा सकते हो। काम निकलवा सकते हो मतलब फ़ायदा नहीं, अच्छे तरीके से काम निकलवा सकते हो, उसका काम करवा सकते हो जो आपको भी फ़ायदा हो, उसे भी फ़ायदा हो, राइट गाइज। और एक पैराग्राफ आपके लिए छोटा सा पढ़ता हूँ जो आपको और ज़्यादा डीपली समझाएगा कि ये बड़े बड़े इंसानों में भी कितना ज़्यादा घर करती है जो फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस है। ओके, तो जॉर्ज वाशिंगटन मतलब अभी जो वाशिंगटन डीसी आप नाम सुनते हो अमेरिका में, जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे ही वाशिंगटन डीसी पर। ओके, तो जॉर्ज वाशिंगटन वांटेड टू बी कॉल्ड हिज माइटीनेस द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जॉर्ज वाशिंगटन चाहते थे कि उनको कहलाए हर एक कोई हिज माइटीनेस द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, द कोलंबस pleaded for the title, कोलंबस मतलब क्रिस्टोफर कोलंबस। ओके, pleaded for the title Admiral of the Ocean, the Viceroy of India, जैसे उसका सॉरी वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहलाना चाहता था, और वो चाहता था कि उसे सभी कहें कि एडमायरल ऑफ द ओशन, ओशन का राजा है और वाइसरॉय है इंडिया का। कैथरीन द ग्रेट, कैथरीन द ग्रेट थी रशिया की एक एम्प्रेस। ओके, बहुत टाइम पहले राजा महाराजा जब होते थे तब वो रानी थी। refused to open letters that were not addressed to her imperial majesty, जिस लेटर पे लिखा नहीं होता था her imperial majesty, वो उस लेटर को खोलती नहीं थी, इतनी ज़्यादा उसमें मतलब था इम्पोर्टेंस फील करने का। एंड मिसेस लिंकन मतलब एब्राहम लिंकन की वाइफ in the White House turned upon Mrs. Grant like a tigress and shouted, "How dare you be seated in my presence until I invite you?" मतलब मिसेस ग्रैंट मेरे को नहीं पता कौन है, बट मिसेस लिंकन उन पे चढ़ गई और कहा कि हाउ डेयर यू बी सीटेड इन माई प्रेजेंस, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो तुम बैठ कैसे गई जब तक मैंने तुमको नहीं कहा बैठने के लिए। मतलब वही अमिताभ बच्चन का एक है ना कि तुम्हारे घर का कुर्सी नहीं है या क्या है, सॉरी एक डायलॉग है ना वो वैसे कि तुम बैठ कैसे गई जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैंने तुम्हें नहीं कहा बैठने के लिए। तो इतना ज़्यादा किसी लोगों में इसको हम घमंड नहीं करेंगे, बट ये इनबिल्ट है। ओके, कि घमंड भी कह सकते हैं, बट ये इनबिल्ट होता है कि मेरा एक इम्पोर्टेंस है, कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मेरी तारीफ करे, कोई मुझे इम्पोर्टेंट माने, कोई सोचे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ उनके सामने, राइट। ये लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है। और अभी डिस्कस करते हैं कि इसको आपको काम में कैसे लाना है। तो गाइस ये जो फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस है, अगर आपने ढंग से इसका इस्तेमाल कर लिया तो आप इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो, आप इतनी ज़्यादा सक्सेस की सीढ़ी में चढ़ सकते हो कि कोई हिसाब नहीं है। ग्रेट एग्जाम्पल है जो डेल कार्नेगी ने दिया है ऑफ अ पर्सन जिनका नाम था चार्ल्स क्वाब। ओके, चार्ल्स क्वाब कौन थे? एंड्रू कार्नेगी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे अमेरिका में। तो एंड्रू कार्नेगी ने चार्ल्स क्वाब को रखा था with a salary of $1 million a year। $1 million मतलब 7.5 करोड़ रुपए हर साल। कब? मतलब 1921 की बात है शायद, 1921। तो हर 10 साल में मनी का प्राइस डबल हो जाता है। ओके, तो 7.5 करोड़ रुपए तब के, मतलब अभी कंसिडर कीजिए 100 साल के बाद वो कितना ज़्यादा पैसा हो जाएगा। मतलब अगले 10 साल में वो 7.5 करोड़ से 15 करोड़, अगले 10 साल में वो 30 करोड़, अगले 10 साल में वो 60 करोड़। तो आप हिसाब लगाइए कि 100 साल के बाद अभी उसका करंट प्राइस कितना होगा। तो उतना एवरी सिंगल ईयर सैलरी के साथ एंड्रू कार्नेगी ने रखा था कि इसको चार्ल्स क्वाब।
तो डेल कार्नेगी उनसे पूछते हैं, डेल कार्नेगी उनसे पूछते हैं चार्ल्स श्वाब से कि आप बताइए आपके इस सक्सेस का राज क्या है, क्या आप बहुत ज़्यादा जीनियस है? तो चार्ल्स श्वाब ने कहा नहीं। तो फिर डेल कार्नेगी कहते हैं कि तो क्या आपको स्टील के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, मतलब उनको रखा था स्टील प्लांट के सीईओ के हिसाब से, ओके। तो वो कहते हैं कि क्या आपको स्टील के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है? तो चार्ल्स श्वाब कहता है नॉनसेंस, अभी मेरे कंपनी में, चार्ल्स श्वाब कहते हैं कि मेरी कंपनी में इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तब एंड्रयू कार्नेगी कहते हैं तो राज क्या है आपका? और जो आंसर उन्होंने दिया डेल कार्नेगी को, तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि इसको आप मतलब नोट करके रखिए, इसको आप पत्थरों में लिख के रखिए और इसको आप इंडल्ज कर लीजिए अपने अंदर। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ईजी भी बनाने की कोशिश करूंगा और आप इसको हो सके तो नोट कर लीजिएगा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ओके। तो उनके वर्ड्स में चार्ल्स श्वाब कहते हैं कि आई कंसिडर माई एबिलिटी टू अरोज एंथुसियाज्म अमंग माई पीपल। एंथुसियाज्म में अपने लोगों में डाल सकता हूँ, ओके। द ग्रेटेस्ट एसेट आई पोसेस एंड द वे टू डेवलप द बेस्ट दैट इज इन अ पर्सन इज बाय अप्रिसिएशन एंड एनकरेजमेंट। मतलब मैं किसी भी इंसान के अंदर, मेरे अंदर जो क्वालिटी है, चार्ल्स श्वाब कह रहे हैं मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो है कि मैं किसी भी इंसान के अंदर बेस्ट डेवलप कर सकता हूँ बाय अप्रिसिएशन एंड एनकरेजमेंट। किसी को भी अप्रिशिएट करके या एनकरेज करके मैं किसी भी इंसान के अंदर उसका बेस्ट निकलवा सकता हूँ, ओके। देयर इज नथिंग एल्स दैट सो किल्स द एम्बिशन ऑफ अ पर्सन एज क्रिटिसिज्म फ्रॉम सुपीरियर्स। मतलब वो जनरली बात कर रहे हैं कि कोई भी सुपीरियर अगर किसी भी सबॉर्डिनेट नहीं, उसके नीचे जो भी काम करता है उसको अगर क्रिटिसाइज करे या कंडेम करे, उसकी मतलब बुराई करे, उसको मारे धारे या मतलब इंसल्ट करे, इससे ज़्यादा एम्बिशन को किल करने वाला और कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में। उसके एम्बिशंस वहीं पे टूट जाएंगे, ओके। आई नेवर क्रिटिसाइज एनीवन। चार्ल्स श्वाब कहते हैं कि मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। आई बिलीव इन गिविंग अ पर्सन इंसेंटिव टू वर्क। मैं बिलीव करता हूँ क्या कि मैं अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको इंसेंटिव दूँ, उसकी तारीफ करूँ और पैसे वैसे दूँ, ओके। सो आई एम एंक्शियस टू प्रेज बट लोथ टू फाइंड फॉल्ट। मतलब प्रेज के लिए मैं हमेशा उत्सुक रहता हूँ, किसी को तारीफ कब करूँ, एंड आई एम लोथ टू फाइंड फॉल्ट। मतलब लोथ मतलब इच्छा नहीं होती किसी की बुराई कर देगी, ओके। फॉल्ट, किसी की बुराई ढूंढने की मुझे उतनी इच्छा नहीं होती है, बट मुझे बहुत उग्र जिज्ञासा होती है कि मैं किसी की तारीफ करूं। बहुत ही ज़्यादा मैं विचलित हो जाता हूँ जब मैं किसी की तारीफ नहीं करता, राइट। इफ़ आई लाइक एनीथिंग आई एम हर्टी इन माई अप्रोबेशन। मतलब अगर मुझे कुछ भी चीज़ अच्छी लगी किसी के बारे में, आई एम हर्टी इन माई अप्रोबेशन। हर्टी मतलब दिल से, अप्रोबेशन मतलब तारीफ, ओके। तो मैं दिल से मैं किसी की तारीफ करता हूँ जब मुझे कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। एंड लैविश इन माई प्रेज, ओके। लैविश का मतलब शालीन भाव से मैं किसी को प्रेज करता हूँ। तो लास्ट लाइन क्या लिखा है कि आई एम हर्टिंग माई एप्रोबेशन एंड लैविश इन माई प्रेज। मैं बहुत दिल से तारीफ करता हूँ और शालीन भाव से तारीफ करता हूँ। तो इस पैराग्राफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पूरे पैराग्राफ को एक बार पढ़ देता हूँ। मुझे पता है ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना गाइस, उसको अगर आपको अपने दिमाग में डालना है ना, तो आपको चीज़ों को ना 2-3 बार समझना पड़ेगा। एक बार पढ़ के देख के भूल जाके कोई फ़ायदा नहीं है। आप सारा दिन वीडियो देखते रहो, अब अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, लाइफ में नहीं लाओगे ना, तो उससे कोई फ़ायदा आप निकाल नहीं पाओगे कोई भी वीडियो देखने का। तो 2 बार हो जाए तो बोर मत हो जाना, इसको अच्छे से सुनिए, आप इसको अपने अंदर ढालने की कोशिश कीजिए। तो चार्ल्स श्वाब क्या कहते हैं कि, और इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ओके। चार्ल्स श्वाब कहते हैं कि आई कंसिडर माई एबिलिटी टू अरोज एंथुसियाज्म अमंग माई पीपल। द ग्रेटेस्ट एसेट आई पोसेस and the way to develop the best that is in a person is by appreciation and encouragement. There is nothing else that so kills the ambitions of a person as criticism from superiors. Superior अगर आप criticize करें तो ambitions kill हो जाते हैं, जो मैंने कहा। I never criticize anyone. I believe in giving a person incentive to work. So I am anxious to praise but loath to find fault. If I like anything I am hearty in my approbation and lavish शालीन भाव से in my praise, okay. तो this is it about चार्ल्स श्वाब। इस बात को आप डेफिनेटली याद रखिएगा। और अभी आप सोचिए कि आपने लास्ट टाइम किसी की तारीफ कब की थी। आपने दिल से, मतलब मुंह से नहीं, मुंह से हम तारीफ कब करते हैं
उसमें टॉपिक में भी हम आएंगे। ओके, तो आप सोचिए कि आप दिल से तारीफ कब की थी लास्ट किसी भी पर्सन की, और अब ये भी सोचिए कि आपने बुराई कब की थी किसी पर्सन की लास्ट टाइम। आई कैन गारंटी कि आपने तारीफ करके बहुत टाइम हो चुका होगा, बट आपने बुराई तो बहुत रिसेंटली की होगी। ओके, तो अभी चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को, जो कि है कि ये जो अप्रिसिएशन है, इसको मतलब ये लिमिट क्रॉस ना हो जाए और ये चापलूसी की तरफ ना चली जाए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी जानते हैं। तो गाइस यहाँ पे दो चीजें आती हैं, अप्रिसिएशन और फ्लैटरी। आप भी अप्रिसिएशन की तरफ जाना, फ्लैटरी की तरफ मत जाना। फ्लैटरी का मतलब चापलूसी और अप्रिसिएशन का मतलब तारीफ। ओके, तारीफ जो है वो दिल से निकलती है, और अप्रिसिएशन जो है मतलब फ्लैटरी जो है वो चापलूसी जो है वो मुंह से निकलती है। चापलूसी आप करोगे, आप हर एक लेवल पे कर नहीं पाओगे। आप चापलूसी करोगे जो भी आपसे हायर लेवल पे होगा, और अप्रिसिएशन आप किसी भी लेवल पे कर सकते हो। आप ऊपर भी कर सकते हो, आपके सबऑर्डिनेट्स मतलब आपके सेम लेवल पे भी कर सकते हो, और आपके नीचे जो लोअर लेवल पे है उनको भी आप कर सकते हो। ऐसा तो कोई लोअर लेवल होता नहीं है। किसी न किसी फील्ड में कोई ना कोई, मतलब किसी भी इंसान को अगर आप कंसिडर कर लें तो वो कोई ना कोई फील्ड में आपसे एक डेफिनेटली आगे होगा। ठीक है, दौड़ने में, दिखने में, खाने में, किसी ना किसी फील्ड में वो आपसे आगे होगा ही होगा। तो कोई भी नीचे नहीं होता, बट कंसिडर करते हैं जो जनरल ये है कि पैसे अगर हैं तो आप ऊपर हो, अगर उसके पास पैसे हैं तो वो आपसे ऊपर है। तो उसी कंडीशन में बात कर रहा हूँ कि आप जो अप्रिसिएशन है, जो तारीफ है, वो आप ऊपर जो है आपसे उनको भी कर सकते हो, आपके साथ जो है उनको भी कर सकते हो, और नीचे जो है उनको भी कर सकते हो। बट जो चापलूसी है वो सिर्फ ऊपर वालों की होती है। ठीक है, अभी इसको डिफाइन किया है डेल कार्नेगी ने, सॉरी, फ्लैटरी और अप्रिसिएशन को उनके वर्ड्स में। तो वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अप्रिसिएशन और फ्लैटरी के बीच जो डिफरेंस है वो है, वन इज सिंसियर, द अदर इज इनसिंसियर। ओके, वन कम्स फ्रॉम द हर्ट आउट, अदर कम्स फ्रॉम द टीथ आउट। एक मुंह से निकलता है और एक दिल से निकलता है। वन इज अनसेल्फिश, द अदर इज सेल्फिश। मतलब जो मुंह से निकलता है उसके पीछे एक भावना होती है फायदे की, बट जो दिल से निकलता है उसके पीछे कोई भावना नहीं होती फायदे की। ओके, अनसेल्फिश होता है। वन इज यूनिवर्सली एडमायर्ड एंड द अदर इज यूनिवर्सली कंडेम्ड। सब लोग, अगर आप किसी की चापलूसी करेंगे, सारे लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, आपने उसके लिए अच्छा कहा किसी भी फील्ड में, मतलब आप चापलूसी कर रहे हो। और कोई अगर दौड़ने में अच्छा है तो सब लोग बोलेंगे कि वो हाँ दौड़ने में अच्छा है। तो अप्रिसिएशन यूनिवर्सली अप्रिशिएटेड है, और जो फ्लैटरी है वो यूनिवर्सली कंडेम्ड है, वो सिर्फ आप कर रहे हो। ओके, तो आपको एक लेवल मेंटेन करके चलना है, किसके बीच में, अप्रिसिएशन के बीच में और फ्लैटरी के बीच में, राइट। और ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आपके ऊपर ही एप्लीकेबल है कि आप ही करोगे किसी की फ्लैटरी मतलब चापलूसी। आपको दूसरों की चापलूसी से भी बचना है। ओके, अगर कोई आपकी चापलूसी कर रहा है, आप अगर ऊपर हो और कोई आपकी चापलूसी कर रहा है, अप्रिसिएशन नहीं कर रहा है, तो भी आपको उस चीज से संभलना है और आपको खुद को संभालना है उन टाइप के इंसानों से। जैसे जनरल अल्वारो ओब्रेगोन कहते हैं कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनिमीज हु अटैक यू। उन एनिमीज से आप घबराइए मत जो आपको अटैक कर रहे हैं, बट बी अफ्रेड ऑफ द फ्रेंड्स हु फ्लैटर यू। उन दोस्तों से बचिए जो आपकी चापलूसी कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि चापलूसी एक ऐसी चीज है जो हमको हमारे हमारे लेवल से बहुत ऊपर सोचने को मजबूर कर देती है, और वो हमारे जो एबिलिटीज हैं उनको कमजोर कर देती है, और आप उन सब बहुत ही ज्यादा खुद को सेफ समझने लग जाते हो उन सब चीजों में जो कि आप कर नहीं पाते। ओके, ऐसे किसी ने कहा कि आप तो 100 हाथियों को अकेले मार दोगे, तो आपने सोचा कि हाँ मैं मार ही दूंगा शायद, तो आप जाते हो 100 हाथियों के पास और खुद ही मर जाओगे आप, राइट। तो ये चीजें फ्लैटरी के बीच और अप्रिसिएशन के बीच जो कहेंगे कि हाँ तो अप्रिसिएशन क्या होगा, तू 100 हाथियों को तो नहीं मार पाएगा, तू शायद एक इंसान को तो मार ही दे, तो वो है अप्रिसिएशन जो सब लोग मानते हैं कि हाँ तू रोज जिम जाता है, तू एक इंसान को तो मार ही देगा। बट किसी ने अगर कहा कि तू 100 हाथियों को मार देगा, तो वो आपकी चापलूसी कर रहा है, क्योंकि उसको शायद आपसे कोई काम निकलवाने, पैसे वैसे चाहिए कुछ ऐसा। तो हमेशा चापलूसी से बचिए, बट अप्रिशिएट डेफिनेटली दूसरों का भी आप एक्सेप्ट कीजिए, वेलकम कीजिए, और खुद भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिए लोगों को। अच्छा, अभी डिस्कस करते हैं, ये लिखा नहीं हुआ है बट मैं डिस्कस करता हूँ कि ये जो आप काम करोगे इससे फ़ायदा क्या होगा, अल्टीमेटली आपके बिजनेस में क्या फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होगा गाइस, जब आपका कम्युनिकेशन, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ,
जिस इंसान को, जैसे मैंने चार्ल्स को आपकी एग्जांपल दिया आपको, तो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा बैठा पाओगे, ओके, आप जितना नेटवर्किंग कर पाओगे, आपके रास्ते उतने ज़्यादा खुलते जाएंगे, आपके लाइफ में आपको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। आपने किसी के साथ, आपको पता नहीं, आप किसी के साथ मिले, आप शायद कोई यूट्यूब पे ही काम कर रहे हो और आपने किसी को मिला, उसका एक फ्रेंड है और उसका फ्रेंड बहुत ही अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो यूट्यूब के थंबनेल्स बेस्ट बनाता है, जो कि आपको शायद आपके वीडियोस पे बहुत ज़्यादा रीच ला के दे दे। और अगर आप उससे बात नहीं करोगे, आपको कम्युनिकेशन नहीं आएगा अच्छे से, आप उसके साइकोलॉजी को नहीं जानते, तो आप उसको मैनेज ही नहीं कर पाओगे, आप उसको उसको इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाओगे कि वो आपके बेस्ट काम करके दे आपको, राइट। अगर आपने उससे झगड़ा किया, अगर आपने सबसे पहले नेटवर्किंग ही नहीं किया, उससे जाकर बात ही नहीं की, तब आपका ग्रोथ जो था वही रहेगा, वैसा ही चलता रहेगा आपके यूट्यूब के लाइफ में, आपके बिजनेस में, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, सीकेन आपने देखा ही होगा। सीकेन का जो फाउंडर है ज़ीशान शेख, ओके, तो उनका मैं एक वीडियो देख रहा था। उनके वीडियो में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स, ओके, जैसे अंकुर वारेगो सर, और भी एक लड़की है, उनका नाम है क्या, शेफाली चैटर्जी, सॉरी आई डू नॉट रिमेंबर द नेम, बट बहुत सारे और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ओके। तो मतलब 7-8 इन्फ्लुएंसर्स होंगे, उनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर जिन्होंने, तो ज़ीशान से पूछते हैं सबसे कि कोई भी 5 टिप्स बताइए, कोई भी 5 स्किल्स बताइए जो कि आपको इस पोजीशन पे लाई, ठीक है। उसमें से मैक्सिमम बोलते हैं कम्युनिकेशन, आपको आना चाहिए कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हो लोगों के साथ, लोगों को आप इन्फ्लुएंस कैसे करते हो, और वो इससे अच्छा, इससे बढ़िया आपको किसी बुक में मिलेगा ही नहीं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इतना बढ़िया बुक है। और इस बुक का पूरा समरी है वो मैं इसी थ्रू आउट द सीरीज में अपलोड करूंगा। आप डेफिनेटली इस पूरे सीरीज को, मेरा फायदा तो है ही, आपको तो पता ही है कि मेरे वीडियोस में व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, पर ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप बिजनेस करो और किसी भी फील्ड में जाओ, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है ये जो बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ओके। तो डेफिनेटली इस पूरे सीरीज को फॉलो करना। और अभी फिर रैप अप करते हैं इस वीडियो को। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा डेफिनेटली एक लाइक कर देना, और अगर बुरा लगा तो डेफिनेटली डिसलाइक करके जाना और मुझे बताना, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि क्या गलतियां मैं कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई फीडबैक है वो भी आप डेफिनेटली कमेंट में लिखना, ओके। मैं डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे इन स्क्रीन में आपको दे दूंगा इस बुक का फर्स्ट चैप्टर, तो आप इस वीडियो को जाके देखिए और फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से समझिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।